नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी बिजनेस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी बिजनेस की दुनिया भर में जो खबरें चल रही हैं उससे आपको अपडेट कराना चाहता है। पहली खबर, आधार कार्ड का इस्तेमाल एड्रेस प्रूफ के तौर पर होता है, इसलिए ज़रूरी है कि इसमें जो पता यानी एड्रेस है वो अपडेट रहे। एड्रेस अपडेट करने में ज़्यादातर लोगों को दिक्कतें आती हैं। कई बार देखा जाता है कि लोग शहर बदलने पर आधार में इसे अपडेट नहीं कराते हैं, उन्हें ये झंझट का काम लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आधार कार्ड एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है। इसके सभी जानकारियाँ जैसे आपका नाम, मोबाइल नंबर और एड्रेस सही होना ज़रूरी है। आधार कार्ड में घर का पता बदलवाने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। देश में आइसक्रीम मैन के नाम से मशहूर और नेचुरल आइसक्रीम के फाउंडर रघुनंदन श्रीनिवास कामत का निधन हो गया है। उन्होंने मुंबई के HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में अंतिम सांस ली है। वह 70 वर्ष के थे। रघुनंदन कामत के निधन की जानकारी कंपनी के सोशल मीडिया हैंडल से दी गई। कंपनी की इस ओर से किए गए पोस्ट में कहा गया है कि नेचुरल आइसक्रीम के फाउंडर रघुनंदन कामत का निधन हो गया है। वास्तव में यह हमारे लिए बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। शुरुआती ज़िंदगी में कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद कामत ने हार नहीं मानी थी। उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए भरपूर प्रयास किए थे। रघुनंदन श्रीनिवास कामत के पिता कर्नाटक में एक छोटे से फल विक्रेता थे। वह नियमित रूप से मैंगलोर के एक छोटे से गांव में फल बेचने के लिए अपने पिता की मदद करते थे। स्कूल में फेल होने के कारण उन्हें आखिरकार अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। रघुनंदन श्रीनिवास कामत को भारत का आइसक्रीम मैन भी कहा जाता है। बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी पिछले कुछ दिनों से लगातार मुसीबत में है। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई थी। अब उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बुरी खबर सामने आई है। पतंजलि कंपनी के सोन पापड़ी फूड टेस्ट में फेल हो गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट मैनेजर सहित 3 लोगों को 6 महीने जेल की सज़ा सुना दी है। तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। पूरा मामला 2019 से जुड़ा है। फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर ने पिथौरागढ़ के बेरीनाग इलाके में स्थित लीलाधर पाठक की दुकान से सैंपल लिए थे। पतंजलि इलायची सोन पपड़ी को लेकर शिकायतें सामने आई थी। दुकानदार के साथ पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को भी नोटिस जारी किया गया था। भारतीय शेयर बाजार ने हल्का उछाल लेकर कारोबार शुरू किया है, जिसमें सेंसेक्स ने 73.711 और निफ्टी में 22.2380 का लेवल पहुंचा। हालांकि कल भी बाजार ने शुरुआती कारोबार में बड़ा उछाल लेकर कारोबार शुरू किया था। दरअसल शुरुआती कारोबार के दौरान बाजार फ्लैट नज़र आ रहा है। हालांकि इसके पीछे एक कारण हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन भी हो सकता है। हालांकि इसके पहले मार्केट में कारोबार में तेज़ी दिखाई दी थी। मार्केट में अंत में तेज़ी देखने को मिली थी। जानकारी के मुताबिक शुरुआती कारोबार में बाजार में सेंसेक्स में करीब 47 अंक की तेज़ी देखी गई है, जिसके कारण सेंसेक्स ने 73.711 के स्तर पर कारोबार शुरू किया है। जहां एक और चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सोने की कीमत में भी करीब 40 दिन के बाद नया रिकॉर्ड कायम कर लिया है। पहली बार गोल्ड के दाम 74,000 रुपये के लेवल को क्रॉस कर गए हैं। शाम 5 बजे ओपन हुए मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर गोल्ड और सिल्वर की कीमतें हाई पर दिखाई दी, जहां सोने की कीमत 700 रुपये का इजाफा देखने को मिला है। वहीं दूसरी ओर चांदी की कीमत में क्लोजिंग प्राइस के मुकाबले 2300 रुपये से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। विदेशी बाज़ारों में तो सुबह से ही गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में तेज़ी देखने को मिल रही थी। वहीं दूसरी ओर MCX पर चांदी की रॉकेट बनती हुई दिखाई दी। चांदी की MCX पर शुरुआत 13,070 रुपये प्रति किलोग्राम की तेज़ी के साथ हुई, जिसमें वजह से चांदी के दाम 51,000 रुपये से कूदकर एकदम से 92,394 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गए। थोड़ी देर में चांदी की कीमतें 2,355 रुपये प्रति किलोग्राम की तेज़ी के साथ 93.379 रुपये के हाई रिकॉर्ड पर पहुंच गई। एशियन पब्लिक टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बाज़ार की खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें, देखते रहें एशियन पब्लिक टीवी। हम बिजनेस की खबरों में आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।